चलिए दोस्तों, तो आइए बात करते हैं मेल फर्टिलिटी या जो मर्दाना ज़रखेज़ी है। याद रहे कि जब मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा ज़रखेज़ी का, तो इसका मतलब है कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत का मौजूद होना, और जब मैं गैर ज़रखेज़ी का लफ्ज़ यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत का ना होना। तो ये लफ्ज़ चूँकि बार बार आएंगे तो आप ज़रा जहन में रखें कि ज़रखेज़ी से मुराद ये है और गैर ज़रखेज़ी से ये है। तो अब आप देखें कि कोई भी बच्चा या मर्द जो है, जब वो एक ख़ास उम्र में पहुंचता है जिसको हम बलूगत कहते हैं या प्यूबर्टी कहते हैं, उस वक्त उसकी उम्र 12-13 साल होती है और एक ख़ास हार्मोन उसके जिस्म में फ़ाल होता है या एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में नुमायाँ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे उसके कद बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसके जिस्म पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उसके जिस्म की छाती चौड़ी होना शुरू हो जाती है, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। तो ये वो सब अलामतें हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बच्चा बलूगत में आ गया है। और उस स्टेज में या इस दहलीज पे पहुंचने की सबसे बड़ी अलामत जो है, उस बच्चे के जिस्म में स्पर्म बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। और याद रहे कि मर्द के जिस्म में जब एक बार स्पर्म बनने का अमल शुरू हो जाए तो वो ताहयात जारी रहता है, गो के उम्र गुजरने के साथ साथ उसमें नुमायाँ कमी आती रहती है, लेकिन ये प्रोडक्शन कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरा ये है कि अब हम बात करें फीमेल फर्टिलिटी की, तो उसमें हम देखते हैं कि इसी तरह जिस तरह लड़के ख़ास उम्र में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू करते हैं, इसी तरह लड़कियां भी या बच्चियां भी एक ख़ास उम्र को जब पहुंचती हैं तो उनके जिस्म में कुछ नुमायाँ तब्दीलियां आती हैं, और उसके पीछे भी एक हार्मोन होता है जो उस वक्त फ़ाल होता है या एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से ये सारी तब्दीलियाँ आती हैं। और उस स्टेज पे पहुंचने का जो सबसे बड़ा वो सबूत होता है या सबसे बड़ा निशान या क्या कहते हैं सिंबल है, वो ये है कि उस वक्त उस बच्ची को माहवारी का आगाज़ होता है या उसके जिस्म में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उसको आना शुरू होते हैं, जो कि शुरू में कुछ इरेगुलर होते हैं और वक्त के साथ वो पुख्ता होते जाते हैं या बेहतर होते जाते हैं। तो याद रहे कि मर्द के जिस्म में स्पर्म प्रोडक्शन अगर तसल्ली बख्श है और औरत अगर उसकी माहवारी साइकिल बाकायदगी से आ रही है, तो तभी वो जोड़ा जो है वो एक ज़रखेज़ या फर्टाइल कपल कहलाएगा। ये पहली शर्त है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा मेन मौजू है, वो है ज़नाना तौलीदी निज़ाम, जिसको हम इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। आपने यकीनन यूट्यूब पे या अपनी किताबों में या कहीं बहुत जगह पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी ज़रूर पढ़ी होगी या देखी होगी, लेकिन मैं आज आपको एक बात बड़े वसूख से, एक यकीन से ये बताना चाहता हूँ कि आज जो आपको एनाटॉमी बताई जाएगी वो उनसे काफ़ी मुख्तलिफ होगी। और आज जो एनाटॉमी आप सुनेंगे या समझेंगे, उसको सुनने के बाद या उसको देखने के बाद आपका आइडिया यकीनन चेंज होगा और आपको एक नई नॉलेज मिलेगी या एक नई आगाही मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं, ये अंडा नुमा दोनों साइडों पे दो जो बनी हुई हैं, इसको इंग्लिश में ओवरीज कहते हैं और उर्दू में इस हिस्से का नाम है अंडादानी। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सेल नुमा ओवाज या अंडे होते हैं, जो हर माह हार्मोन्स के ज़ेरे असर उनमें से कोई एक अंडा सेलेक्ट होता है और वो मैच्योर होता है या बड़ा होता है या पकता है, और फिर जब वो अपने मैच्योरिटी पे पहुंचता है तो वो टूटता है और उसके अंदर का जो सेल है वो निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो मुख्तसरन ये कि इस हिस्से का काम जो है वो एग को मैच्योर करना और उसको तोड़ना है, और इस सारे अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। उर्दू में इसको कहेंगे हम इखराज बैज़ा या अंडे का निकलना। तो ये वो अमल है जो हर माह औरत के जिस्म में होता है, और उसके बाद इसका जो एग के अंदर का जो सेल है, जिसको ओवा भी कहते हैं, वो रिलीज़ होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और याद रहे कि इस एग की उम्र 12 से 24 घंटे है, इससे ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रहता। इस दौरान अगर मियाँ बीवी ने मिलाप किया है या वो मिले हैं और वो जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब पे आया है, तो वो औरत कंसीव कर जाएगी या कंसेप्शन हो जाएगी। एक और चीज़ फैलोपियन ट्यूब में याद रखने वाली है, और वो ये है कि फैलोपियन ट्यूब में हमेशा कंसेप्शन होती है और किसी जगह पे नहीं हो सकती। अब नॉर्मली बहरहाल हो सकती है, लेकिन जो कुदरत का निज़ाम है उसके मुताबिक हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ही
कंसेप्शन होती है। और यहाँ पे एक बहुत ही महीन और बारीक किस्म के बाल होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। वो जब नई ज़िंदगी वजूद में आती है या कंसेप्शन होती है तो उसको पुश करते हैं। 10 से 12 दिन में वो नई ज़िंदगी जो है वो यूट्रस या यूट्राइन कैविटी भी कहते हैं उसको, वहाँ पे चली जाती है। दोस्तों ये जो आप दरमियान में जगह देख रहे हैं जहाँ पे इस वक्त हमारा एरो है, ये यूट्राइन कैविटी है। उर्दू में हम इसको कहते हैं रहम, माँ का रहम, माँ की कोख, माँ का बतन। यहाँ पर वो जो नई ज़िंदगी है वो 9 माह तक पलती है और बढ़ती और फलती फूलती है। अब आप ज़रा गौर से इसको क्लोजली देखें तो इस डायग्राम में जो यूट्राइन कैविटी या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो रहम है उसके कोने भी आपको नज़र आ रहे हैं, हल्के हल्का लाल रंग भी है उनमें। इसको इंग्लिश में तो एंडोमेट्रियम कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसका नाम है रहम की अंदरूनी झिल्ली या रहम की अंदरूनी दीवारें। यहाँ पर दोस्तों हर माह हार्मोन्स के ज़ेरे असर खून की तहें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जमा होती हैं और ये खून तह दर तह मोटा होता रहता है इन किनारों पे। इन जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इन किनारों पे वो मोटा होता रहता है। अगर तो औरत हामला हो गई तो ये नए मेहमान की आमद के लिए एक बिस्तर तैयार हुआ है। हर माँ औरत के जिस्म में एक नन्हे मेहमान की आमद के लिए एक तैयारी होती है और ये उसकी तैयारी है। और वो नई ज़िंदगी जो है वो इसी खून में आके पनपेगी या उसमें वो इब्तदाई अफजाइश या इब्तदाई नशोनुमा जो है बच्चे की वो इसी खून में होती है। और दूसरी सूरत में अगर औरत हामला नहीं हुई तो खून में हार्मोन्स की सतह कम होने के बाइस उसकी सपोर्ट जो है या उसकी जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ये खून की दीवारें औरत के जिस्म से गिरती हैं और वो खून जो है वो पीरियड्स की शक्ल में बाहर आ जाता है। तो याद रखें कि औरत को जो हर माह पीरियड्स आते हैं वो दरअसल ये वो खून की तहें होती हैं रहम की अंदरूनी दीवारों या रहम की अंदरूनी झिल्ली पे, जो बतदरीज या ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता जम रही होती हैं। और फिर हार्मोन्स की सपोर्ट ख़त्म होने के बाइस यही खून की दीवारें औरत के जिस्म से बाहर आ जाती हैं। तो ये है इसका सोर्स पीरियड का, जो इसका मंबा है जहाँ से ये आता है। अब दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया था कि आपने बहुत सारी एनाटॉमीज यूट्यूब पे या इधर उधर देखी होंगी, लेकिन किसी ने भी आपको आज तक गर्दन रहम या सर्विक्स, अब हम बात कर रहे हैं सर्विक्स जो कि इसके नीचे है यूट्राइन कैविटी के, इसको उर्दू में कहते हैं गर्दन रहम और इंग्लिश में इसका नाम है सर्विक्स। यहाँ पर मखसूस दिनों में एक ब्लॉकेज लगती है म्यूकस की, म्यूकस यानी रतूबत, गाढ़ी रतूबत की, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है। और अभी हम आपको इसका एक डायग्राम दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये बंद हालत में है। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें इसकी हालत खुली हुई है, यानी इसका मुंह खुला हुआ है गर्दन रहम का, लेकिन अब आपने देख लिया है कि किस तरह इसका मुंह बंद होता है। तो याद रखें जब एग बनने का अमल शुरू होता है और 5 से 7 दिन तक जो है मैच्योर होने में लगते हैं अंडे को, उन दिनों में वहाँ से एक ऐसा हार्मोन अंडादानी से निकलता है जो इसकी ब्लॉकेज को खोल देता है। और ये आपको ऐसा दिखाई देगा जब ये एग बनने का अमल हो रहा हो, ओव्यूलेशन होने के करीब हो, तब ये गर्दन रहम का मुंह खुला होता है। और फिर जब एग निकल के ज़ाया हो जाए या उसके बाद औरत हामला ना हो तो ये बंद हो जाता है। तो याद रखें कि अपनी पूरी माहवारी साइकिल में जो औरत है वो बमुश्किल 5 से 8 दिन तक जरखेज़ होती है और ये मुंह जो है गर्दन रहम का ये 5 से 8 दिन तक खुला होता है। बाकी तमाम दिनों में ये मुंह बंद होता है और औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। हम आपको आगे चल के बताएंगे कि वो कौन से 5 से 8 दिन हैं और उसकी क्या अलामात हैं जिससे ये पता चलता है कि इसका मुंह खुला हुआ है और उस वक्त क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं औरत के जिस्म में। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से दिन हैं जिसमें इसका मुंह बंद होता है। तो याद रखिए कि ये एक कुदरती क्या निज़ाम है, औरत के जरखेज़ या गैर जरखेज़ होने का दारोमदार गर्दन रहम या सर्विक्स के मुंह का खुला होना या बंद होने पे है। तो ये एक बायोलॉजिकल या नेचुरल वॉल्व है जो खुलता और बंद होता है और जरखेज़ी और गैर जरखेज़ी इस तरह आती है। फिर आगे वजाइना है जो एक किनाल है या नाली है जो एक पैसेज है, और आखिर में वल्वा
यहाँ पे तमाम किस्म के अखराज जो शर्मगाह पे महसूस किए जाते हैं औरत की, वो सारे वल्वा पे हैं। खुदा ने इसको इस तरह एक सेंसर के तौर पे रखा है कि वो औरत जब खुश्क है तो उसको पता चलता है, जब वो गीली है, कोई इन्फेक्शन है, सब कुछ का उसको इसी रास्ते से या इसी मकाम से पता चलता है। और पॉकेट्स ऑफ शॉ जो हैं वो ओव्यूलेशन के बाद एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो इनको एक्टिवेट करता है, और जिसकी वजह से वो तमाम ज़रखेज़ रतूबतें, जो लेसदार रतूबतें निकल रही होती हैं औरत के जिस्म से, वो इनको जज्ब कर लेता है। इसके बारे में हम आपको मज़ीद आगे चल के बताएंगे कि पॉकेट्स ऑफ शॉ का फंक्शन क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन का बाइस होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मैं मुख्तसर तौर पे दोहरा दूं ताकि आपको अगर कोई चीज़ इसमें क्लैरिटी कहीं पे नहीं भी हुई तो आपको दोबारा आ जाएगी। मैं सिर्फ ये बताऊंगा आप जल्दी के ओवरी जो है उसमें अंडा बनता है, मैच्योर होता है और टूटता है। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं या अंडे का निकलना। ओवरी के बाद साथ जुड़ी हुई हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पे ये एग जो है वो 12 से 24 घंटे ज़िंदा रहता है। इस दौरान अगर स्पर्म से मिलाप हो जाए तो नई ज़िंदगी वजूद में आ जाती है। उसके बाद हमने बात की थी यूट्राइन कैविटी की। ये वो जगह है जहाँ पे नई ज़िंदगी 9 माह तक क़याम पजीर होती है। हमने बात की थी एंडोमेट्रियम या रहम की अंदरूनी दीवारों की, जहाँ पे बतदरीज खून जमता है हार्मोन्स के ज़रिए असर। अगर औरत हामला ना हो तो यही खून उसके जिस्म से पीरियड्स की शक्ल में बाहर आ जाता है। फिर हमने बात की है सर्विक्स की या गर्दन रहम की। ये वो जगह है जहाँ पे मखसूस दिनों में एक ब्लॉक लग जाता है। जब औरत गैर ज़रखेज़ हो जाती है और उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। एक ही माहवारी साइकिल में औरत जो है वो कुछ दिनों के लिए ज़रखेज़ होती है और बाकी ज़्यादातर दिनों के लिए वो गैर ज़रखेज़ होती है। एक मिसाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि अगर किसी औरत की माहवारी का दौरानिया 30 दिन का है, अगर उसकी माहवारी 30 दिन की है तो तकरीबन 22 से 23 दिन गर्दन रहम का मुंह बंद रहेगा और वो गैर ज़रखेज़ होगी, और सिर्फ 5 से 8 दिन ऐसे होंगे जिसमें उसमें खुदा ने बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखी हुई है। और आखिर में हमने बात की वल्वा, वो शर्मगाह का बैरूनी हिस्सा जहाँ पे सारे इखराज को सेंस किया जाता है। याद रहे कि इस मेथड में मुशाहिदे से ज़्यादा महसूसात पे जोर दिया गया है कि औरत क्या महसूस करती है, इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। और पॉकेट्स ऑफ शॉ के बारे में हमने आपको मुख्तसरन ये बताया है कि अंडा निकलने के बाद एक हार्मोन निकलता है जो इनके मुंह को खोल देता है या इनको एक्टिव कर देता है। ये पॉकेट्स हैं और उसमें वो तमाम रतूबतें जो ज़रखेज़ी की अलामत के तौर पे ज़ाहिर हो रही थी वो चूस ली जाती हैं, और औरत को एक नेचुरल इंडिकेटर मिल जाता है, एक कुदरती इशारा मिल जाता है कि उसके जिस्म में ओव्यूलेशन का अमल हो चुका। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आप सिंगल भी हैं तो तब भी आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।